अफगान तालिबान के खिलाफ जंग नहीं लड़ेंगे। अगर तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे की कोशिश की तो लड़ाई के अलावा तमाम दूसरे ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में दो टोक मौक़िफ़। कहा, मजीद अफगान पनाहगुज़ीनों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। तालिबान के काबुल पर हमले की सूरत में अफगान सरहद बंद कर देंगे। पाकिस्तान अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान में खूनी खाना जंगी नहीं चाहता। वज़ीर आज़म ने अमरीका से ताल्लुकात पर कहा, डू मोर से बहुत नुकसान उठा लिया, अब अमरीका से ताल्लुकात बराबरी की सतह पर होंगे। इमरान खान की मोदी पर कड़ी तनकीद। बोले, बेहतर ताल्लुकात में मोदी की इंतहा पसंद सोच रुकावट है। मोदी की जगह कोई और होता तो तनाज़ात हल चुके। फेटफ के पाकिस्तान से मजीद 7 मुतालबात। FATF का पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर मुल्जिमों को इबरतनाक सजाएं देने का मुतालबा। मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करके शवाहिद भी फराहम किए जाएं। FATF का इंसदादे टेरर फाइनेंसिंग इकदाम पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान FATF के 27 में से 26 पॉइंट्स पर अमल कर चुका है। 27 नकाती एक्शन प्लान में हम सिर्फ 5 नकात पे कंप्लायंट थे। आज हम 27 में से 26 पे कंप्लायंट हैं और एक नकात है जिसको हम अगले सेशन में इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल करेंगे। पाकिस्तान का ब्लैक लिस्ट में जाने का कोई खतरा नहीं। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा, फेटफ में बहस ग्रे से वाइट लिस्ट में आने की है। एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए 2 साल का वक्त दिया गया है। पाकिस्तान 1 साल में फेटफ के एक्शन प्लान पर अमल कर लेगा। अगले फेटफ इजलास तक 27 निकाती एक्शन प्लान पर अमल दरामद कर लेंगे। भारत का असल चेहरा फेटफ के प्लेटफॉर्म पर बेनकाब हुआ है। FATF ने पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहा। हाथ जोड़ लिए, पांव पकड़ लिए, कोई मुंह नहीं लगाता तो कोई फोन नहीं उठाता। मरियम नवाज का ट्वीट। कहती हैं कि तीसरे साल भी पाकिस्तान पूरी तरह ग्रे लिस्ट में जकड़ा हुआ है। सिलेक्टेड की ना घर में इज्जत है ना बाहर। मरियम सफदर की बात तो उनके चचा भी नहीं सुनते। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब ने मरियम नवाज को जवाब दिया। बोले, नून लीग पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डलवा कर गई। PTI ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में जाने से बचाया। जो कल की बैठक थी वो थी गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन। नशिस्त हुई, हासिल वसूल कुछ ना हुआ। मेरी नजर में ये एक नाटक था। दिल्ली की बैठक नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन की उम्दा मिसाल। मकबूजा कश्मीर पर APC नाकाम करार। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है, मोदी ने खिफत मिटाने के लिए दिल्ली ड्रामा किया। गैर कानूनी इक़दामात के बाद भारतीय ख्वाब खाक में मिल चुके। दिल्ली की नशिस्त में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को दावत नहीं दी गई। वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा, अमरीका पाकिस्तान का अफगान अमन अमल में मस्बत किरदार का मोतरफ है। अफगानिस्तान 90 की दहाई में वापस गया तो पाकिस्तान शदीद मुतासिर होगा। हमने ऑटो पॉलिसी का ऐलान किया था कि ये 850 सीसी की गाड़ी जो है उसमें हम टैक्स रिड्यूस करेंगे ताकि उनकी कीमतें कम हो। हमने 800 सीसी को 1000 सीसी तक कर दिया है। यहाँ बड़ी बात हुई कि मेडिकल बिल्स के ऊपर टैक्स जो है वो लगा है, हमने वापस ले लिया। दूध और दीगर मसनूआत पर जो 10 से 17% टैक्स बढ़ा था हमने उसको वापस ले लिया। सरकारी मुलाजिम की प्रोविडेंट फंड पे आमदनी पे टैक्स हमने वापस ले लिया। टैक्स एक्सप्रेस की जंजीर खींच दी गई। दूध, दही, डेयरी मसनूआत, आटे और अशिया खुरोनोश पर आयद टैक्स वापस। इंटरनेट और SMS पर भी कोई टैक्स नहीं होगा। 5 मिनट से ज्यादा कॉल पर 75 पैसे टैक्स लेंगे। वजीर खजाना शौकत तरीन ने वफाकी बजट पर बहस समेटते हुए टैक्सेस में वाज़ेह कमी कर दी। कहा, 1000 सीसी तक गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी। मेरी गाड़ी स्कीम मुतारिफ कराने का भी ऐलान। सरकारी मुलाजमीन के मेडिकल पर आयद टैक्स भी वापस। खाद, ज़रूरी आलात वगैरह पर टैक्स कम कर रहे हैं। पोल्ट्री फीड पर टैक्स 17 से 10% कर दिया गया। प्रॉपर्टी टैक्स की शरह 35 से कम करके 20% कर दी गई। सोने की वैल्यू एडिशन 17% रहेगी। ई-कॉमर्स टैक्स खत्म कर दिया गया। आजाद
कश्मीर के अवाम इमरान खान के महंगाई का मुकाबला कर रहे हैं। इमरान खान की नाकाम तरीन, नालायक तरीन हुकूमत का मुकाबला ना सिर्फ कर रहे हैं, मगर आप उनके मुआशी पॉलिसीज के नुकसान भुगत रहे हो। बिलावल की तनकीदी तीरों की बारिश। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया। मुल्क में तारीखी महंगाई और बेरोजगारी है। महंगाई से सिर्फ पीपल्स पार्टी ही निजात दिला सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर में तकरीब से खिताब। कहा, अवाम ने नाअहल तरीन वज़ीर आज़म से हिसाब लेना है। आज़ाद कश्मीर के लोग मसाइल के हल के लिए पीपल्स पार्टी को वोट दें। पीटीआई कैंप से बिलावल पर तनकीदी बाउंसर्स। जमहूरियत का विर्द पीपल्स पार्टी से 24 घंटे सुन लें। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, जमहूरी असूलों की कम अज कम पासदारी भी अगर किसी सूबे में नहीं है तो वो सिंध है, जहां जरदारी खानदान की आमरीत नाफिज है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का जर्मनी का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक जर्मन आर्मी के चीफ ऑफ डिफेंस से मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल, दिफा, सिक्योरिटी और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज दो तरफा दिफाई ताउन को फरोग देने की ख्वाह है। ईरानी खुफिया एजेंसी को पाकिस्तान की हसास मालूमात दी। उज़ैर बलोच का एतराफ़। कहा, ईरानी खुफिया एजेंसी के हाजी नासिर के साथ ईरान गया। कराची में आर्म्ड फोर्सेस के आला अफसरान और अहम तनसीबात के नक्शे और मालूमात दी। अहम तनसीबात के दाखिली और खारजी रास्तों की निशानदही कराई। उज़ैर बलोच ने इकबाली बयान के बाद अपनी और अहले खाना की जिंदगी को खतरे का अंदेशा भी जाहिर किया। तवानाई शोबे में हुकूमत की नाअहली करप्शन को शर्मनाक ही कहा जा सकता है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की हुकूमत पर चढ़ाई। कहा, पाकिस्तान में बिजली और गैस की लोड शेडिंग जारी है। कराची गैस से महरूम है। प्लांट्स बंद होंगे तो मईशत कैसे चलेगी। कौमी असम्बली इजलास में बजट पर गर्मा गर्म बहस। नून लीग का सरमायाकारों की गिरफ्तारी खत्म करने का मुतालबा। शाहिद का कान बोले, पाकिस्तान में सरमायाकारों की लाइनें नहीं लगी हुई। मरियम औरंगजेब ने कहा, फिल्म इंडस्ट्री पर विदहोल्डिंग टैक्स खत्म किया जाए। हिना रब्बानी खर ने कहा, FBR को गिरफ्तारी का इख्तियार देना गलत है। सिंध का बजट शोर शराबे में मंजूर। अपोजिशन का एक बार फिर हंगामा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की तकरीर के दौरान अपोजिशन अराकीन के गो करप्शन के नारे। सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह ने कहा, अपोजिशन ने बजट अमल में कोई दिलचस्पी नहीं ली। अपोजिशन लीडर का बजट को चैलेंज करने का ऐलान। MQM ने भी बजट को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर का खतरा। पाकिस्तान में कोरोना वबा जुलाई में फिर सर उठा सकती है। NCOC ने खतरे की घंटी बजा दी। वफाकी वजीर असद उमर ने ट्वीट में कहा, जल्द अज जल्द वैक्सीन लगवाएं। NCOC ने बैरून मुल्क जाने वालों को फाइजर वैक्सीन लगाने की मंजूरी भी दे दी। लाहौर धमाका। बाबू साबू नाके पर धमाके में इस्तेमाल होने वाली कार की नई फुटेज सामने आ गई। कार को मुश्तबा जानते हुए पुलिस एहलकार ने एक तरफ रोक लिया। पुलिस एहलकार ने दहशतगर्द को कार की डिग्गी खोलने का कहा। दहशतगर्द डिग्गी के पास गया लेकिन खराब होने का बहाना किया। दहशतगर्द और पुलिस एहलकार के दरमियान 9 मिनट तक मुकालमा हुआ। वज़ीर आला पंजाब और स्पीकर पंजाब असम्बली के दरमियान मुलाकात। बजट की मंजूरी का अमल मुकम्मल होने पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, पंजाब तरक्की की शारा पर गामजन हो चुका। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, अराकीन के ताउन के बायस ऐवान एहसन अंदाज से चलाने में कामयाब रहा।
कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन नॉन स्टॉप ऑपरेशन जारी। अलादीन पार्क में भारी मशीनरी से शॉपिंग मॉल और पवेलियन एंड क्लब की इमारत को गिराया गया। गुजर नाले पर बैक वक्त 10 जबकि औरंगी नाले के 6 मकामात पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सवाद बाग कॉलोनी में ऑपरेशन के दौरान शहरियों की मज़ाहमत, पथराव और फायरिंग से लोकल इंतजामिया के 3 अफसर जख्मी हो गए। लाहौर में तालिबे इल्म से ज्यादती करने वाले मुफ्ती अजीजुर रहमान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस के हवाले बदफेली करने वालों को मीनार पाकिस्तान से लटकाया जाए। वज़ीर आज़म की नुमाइंदा ख़ुसूसी हाफिज़ ताहिर अशरफी का मुतालबा। कराची में डीएसपी और 3 पुलिस एहलकारों पर अगवा और तावान वसूल करने का इल्जाम। डीएसपी और 3 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सचल थाने की हदूद सफूरा कोट से कबाड़ी को बगैर नंबर प्लेट पुलिस मोबाइल में अगवा किया गया था। डीएसपी फ़हीम फारूकी मोबाइल चला रहा था। मुझे आंखों पर पट्टी बांधकर घुमाते रहे, कबाड़ी का इल्जाम। कराची के बल्दिया टाउन अस्पताल से अगवा किया गया नौमौलूद बच्चा बाजियाब, मुलजिमा गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ने नर्स का रूप धार कर अस्पताल से बच्चे को अगवा किया। नौमौलूद बच्चे को गुज़श्ता रोज अगवा किया गया था। रावलपिंडी में थाना रेसकोर्स के इलाके में राह चलती खातून से डकैती की वारदात। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमा दर्ज। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं आंधी कहीं बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में आंधी के बाद बारिश। मुरीद के सराय मुगल, चिन्योट, ननकाना, वॉरबर्टन समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश और आंधी। खैबर पख्तूनख्वा में आंधी से बिजली की फराहमी मुतासर। 200 से जायद फीडर स्ट्रिप कर गए। आंधी से दरख्त और बिजली के पोल और तार गिरने के वाकयात पेश आए। कौमी क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का मिशन। कौमी स्क्वाड लाहौर से खसूसी परवाज बर्मिंघम पहुंच गया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला वनडे 8 जुलाई को खेला जाएगा। और जमात इस्लामी के चौथे अमीर सैयद मुनव्वर हसन को हमसे पिछले 1 साल बीत गया। उन्होंने अमरीका, कनाडा, मशरिक़ वस्ता समेत कई ममालिक में सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत की और मुल्क की भरपूर नुमाइंदगी की। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं बारिश तो कहीं आंधी। गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में बूंदाबांदी हुई। महकमा मौसमियात की शहर में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई, जबकि मुरीद के सराय मुगल, चिन्योट, ननकाना, वॉरबर्टन समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश हुई और आंधी चली। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुरीद के सराय मुगल, चिन्योट, ननकाना, वॉरबर्टन और दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश हुई। खैबर पख्तूनख्वा में आंधी से बिजली फराहमी मुतासर हुई। 200 से जायद फीडर स्ट्रिप कर गए। आपको बताते चले, आंधी से दरख्त और बिजली के पोल और तार गिरने के वाकयात भी पेश आए। इसी मुतालिक मजीद बात करते हैं। लाहौर की सूरत हाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे नौमान शेख इस वक्त हमारे साथ हैं। नौमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में अब से कुछ देर पहले ही जो है मौसम बहुत खुशगवार हो गया। पहले बारिश हुई हल्की हल्की और उसके बाद फिर तेज हवा जो है वो चलने लग पड़ी। और पंजाब भर की अगर हम बात करें तो यही सूरत हाल है। सबसे पहले ननकाना साहब से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, बार बर्तन फतेह की छांगा मांगा, और इसके अलावा जो लाहौर के इर्द गिर्द के इलाके हैं वहाँ पर मौसम एकदम खुशगवार हो गया। इसके बाद मौसम की सूरत हाल ये है कि तेज हवा चल रही है और साथ साथ बिजली भी मिली है, बारिश भी हो रही है, बारिश भी हो रही है हल्की मुख्तलिफ इलाकों में, और कहीं पर तेज बारिश जो है वो भी हो रही है। इस वक्त नौमान शेख, बहुत शुक्रिया आपका। तो जो गर्मी के सताए मनाजिर आपको दिखा रहे हैं मुख्तलिफ शहरों के, और लाहौर में भी आपको बताएं कि बूंदाबांदी हुई और तेज़ हवाएं चलीं, जबकि महकमा मौसमियात का लाहौर में बारिशों की भी उन्होंने पेशगोई की है। खैबर पख्तूनख्वा में आंधी से बिजली फराहमी मुतासर हुई। 200 से जायद फीडर ट्रिप कर गए, जबकि आंधी से दरख्त और बिजली के पोल और तार गिरने के वाकयात भी पेश आए।
डू मोर से बहुत नुकसान उठा लिया, अब अमेरिका से ताल्लुकात बराबरी की सतह पर होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दो टोक ऐलान। अमेरिकी अखबार को इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका ने इमदाद के बदले वो काम भी करवाए जो पाकिस्तानी हुकूमतें करने की अहल नहीं थी। तालिबान के काबुल पर हमले की सूरत में अफगान सरहद बंद कर देंगे। मोदी की जगह कोई और वज़ीर-ए-आज़म होता तो अब तक पाक भारत तमाम तनाज़ात हल हो चुके होते। बहुत नुकसान उठा लिया, अब अमेरिका से ताल्लुकात बराबरी की सतह पर होंगे। तालिबान ने अफगानिस्तान में हमला किया तो सरहद बंद कर देंगे। पाक भारत ताल्लुकात की बेहतरी में मोदी का इंतहा पसंद नजरिया रुकावट है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी वाज़ेह कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका का साथ देने पर पाकिस्तान को भारी कीमत चुकाना पड़ी। 70,000 से जायद शहरी शहीद हुए और मईशत को $150 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान नुकसानात उठाता रहा और अमेरिका डू मोर का मुतालबा करता रहा। इसके बावजूद अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान के ताउन और कोशिशों को नाकाफी समझा। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अमेरिका से वैसे ही मुहज़्ज़ब ताल्लुकात चाहता है जैसे इसके बरतानिया और हिंदुस्तान के साथ हैं। एक सवाल के जवाब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिकी इनखला के बाद अफगानिस्तान में खूनी खाना जंगी नहीं चाहता। पाकिस्तान मसले के पुरअमन सियासी हल का हामी है और अफगान अवाम की मर्जी से मुंतखब होने वाली हुकूमत को तस्लीम करेगा। इमरान खान ने कहा हमने पहले ही 30 लाख अफगान मुहाजिरीन का बोझ उठा रखा है। पाकिस्तान मजीद पनाह गुज़ीनों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था अगर तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे के लिए हमला किया तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ अपनी सरहद बंद कर देगा। हिंदुस्तान से मुतालिक सवाल पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान ने ताल्लुकात मामूल पर लाने की कोशिश की लेकिन मोदी का इंतहा पसंदाना RSS नजरिया इसमें रुकावट बन गया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस यकीन का इजहार भी किया कि अगर मोदी की जगह कोई और वज़ीर-ए-आज़म होता तो अब तक पाकिस्तान और भारत के तमाम तनाज़ात बातचीत से हल हो चुके होते। एक सवाल के जवाब में इमरान खान का कहना था हिंदुस्तान ने चीन के खिलाफ अमरीकी आलाकार बनने की कोशिश की तो ये हिंदुस्तान के लिए तबाहकुन साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को मिसाली करार दिया। उनका कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को शदीद नुकसानात के बाद ये चीन ही था जो पाकिस्तान की मदद को आया। FATF का पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला। पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर मुल्जिमान को इबरतनाक सजाएं देने का मुतालबा कर दिया। मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करके शवाहिद फराहम करने का भी मुतालबा। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर कहते हैं कि नए एक्शन प्लान पर 2 साल की बजाय 1 साल में अमल दरामद कर लेंगे। मज़ीद बताएंगे इरशाद अंसारी। वफाकी वज़ीर बराए तवानाई और FATF सेक्रेटेरिएट के सरबराह हमाद अजहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। FATF के फैसलों से आगाह किया। प्रोग्रेस हमें मिलती भी रही है, बेपनाह मिली है। आज FATF के सदर को भी आपने सुना कि उन्होंने जो तारीफी कलमात कहे पाकिस्तान के लिए।